राही अपनी गिल्ट के गुस्से में जोर जोर से घुंघरुओं को दबाकर अपनी उंगली काट लेती है। तभी प्रेम आकर वो घुंघरू छीन लेता है। राही प्रेम के गले लगकर रोने लगती है। प्रेम समझ जाता है कि राही को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। प्रेम राही को बिठाकर उसके जख्मों पर मलहम लगाता है और कहता है, ख्याति ने अनुपमा के साथ बहुत गलत किया। तुमने उन्हें रोका, ठीक है, लेकिन यही गलती अनुपमा ने की होती तो तुम पहाड़ उठाकर उन पर पटक देती। राही को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पास्ट की बातें याद आती हैं। प्रेम राही से बोलता है, ये बात सिर्फ हार जीत की नहीं थी। अनुपमा की आंखें जा सकती थीं, उनकी जान जा सकती थी, लेकिन फिर भी अनुपमा ने ख्याति को किसी के सामने एक्सपोज नहीं किया। राही अनुपमा का दर्द महसूस करती है और चिंता जताती है। उन्हें कितना बुरा लगा होगा और उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। उन्हें डांस करते वक्त कुछ दिख नहीं रहा था। उन्होंने ठीक से ट्रॉफी तक नहीं देखी थी। राही अपनी गलती से परेशान होती है। राही ख्याति को रोकने का कारण बताती है। उनके पास हमारे अलावा कोई नहीं है और वो कहाँ जाती, क्या करती, इसलिए मैंने उन्हें रोका। प्रेम साफ बोलता है, तुम ख्याति का दर्द समझ सकती हो, लेकिन अनुपमा का दर्द क्यों नहीं समझती। प्रेम राही की तारीफ करता है कि उसने ख्याति के माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया, तो ठीक इसी तरह अनुपमा के माफी मांगने पर उन्हें भी माफी देनी चाहिए। राही परेशान होती है और वो अनुपमा से मिलने का फैसला करती है। प्रेम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन राही को फिर अपनी पास्ट की बातें याद आती हैं कि किस तरह उसने अनुपमा को हर बार धुतकारा है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। राही इस वजह से सोचती है, मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगी। प्रेम राही को समझाता है, हम बच्चे हैं और बच्चों से गलतियां होती हैं, लेकिन माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो बच्चों के माफी मांगे बिना भी उन्हें माफ कर देती है। प्रेम राही को हिम्मत देता है और कहता है, भले ही तुम आर्यन की गलती के लिए उन्हें माफ ना करो, लेकिन जो तुमने उनके साथ मिसबिहेव किया, उनका दिल दुखाया, उसके लिए माफी बनती है। राही परेशान हो जाती है। अनुपमा को फोन आता है जो राही ने किया होता है। राही कुछ नहीं बोलती, लेकिन अनुपमा समझ जाती है। अनुपमा राही का नाम लेती है तो राही दुखी हो जाती है और अपने बचपन की यादों में खो जाती है। राही रोने लग जाती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। तभी प्रेम राही के लिए पेनकिलर लेकर आता है। अनुपमा पूछती है क्या हुआ, तभी राही फोन काट देती है। अनुपमा परेशान होती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। अनुपमा घबरा जाती है और उसे गौतम की धमकी याद आती है। वो सोचती है कि कहीं गौतम तो नहीं है। अनुपमा बाहर आती है और घर में देखती है। वो रसोई में देखती है कि दूध का बर्तन खाली होता है। अनुपमा परेशान हो जाती है कि क्या सच में कोई है या मुझे वहम हो रहा है। अगले दिन अंश अनुपमा से कहता है कि मेरा दोस्त डॉक्टर है और उसके हॉस्पिटल में बहुत अच्छे सर्जन हैं। भारती को एक बार वहां दिखा लेना चाहिए। अनुपमा अंश को अपने दोस्त से बात करने के लिए कहती है। जसप्रीत कहती है, एक बार बात कर लेना चाहिए। अनुपमा कहती है, मैं आज ही भारती को वहां लेकर जाती हूँ। इसी बीच बाबूजी किंजल से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। किंजल कहती है, मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है। अंश कहता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि घर में कोई घूम रहा है। अनुपमा भी अंश से सहमत होती है। तभी लीला कहती है, शायद इसीलिए कल दोपहर का खाना गायब हो गया था और आज सुबह का दूध भी कम था। सरिता डरते हुए कहती है, शायद घर में कोई भूत है। जसप्रीत मजाक में कहती है, हाँ, भूत तुम्हारे साथ सेल्फी लेने आया होगा। बाबूजी कहते हैं, लीला के रहते हुए इस घर में भूत आ ही नहीं सकता। सरिता कहती है, क्या लीला जी को भूत भगाना आता है। बाबूजी कहते हैं, जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह जिस घर में लीला रहती है उस घर में दूसरा भूत नहीं रह सकता। लीला कहती है, क्या आप मुझे भूत बोल रहे हो। सभी हंसते हैं। इसी बीच प्रार्थना कहती है, सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कोई है। सरिता कहती है, भूत ही होगा। क्या सफेद साड़ी में पायल की आवाज आई थी। जसप्रीत कहती है, ये सब फिल्मों में होता है। अनुपमा कहती है, ये कोई मामूली बात नहीं है, सबको एक साथ ऐसी गलतफहमी नहीं हो सकती। जरूर घर में कोई है जो सामने नहीं आ रहा। अंश कहता है, अगर कोई चोर होता तो वो चोरी करता। प्रार्थना कहती है, कहीं ये कोई साइको क्रिमिनल तो नहीं है। सरिता कहती है, ऐसे पागल क्रिमिनल घर में घुसकर मौका देखकर घर वालों पर हमला कर देते हैं। अनुपमा कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, हम सबको चौकन्ना रहना होगा। तभी अनुपमा राही को देखती है। राही और प्रेम को देखकर अनुपमा हैरान होती है और सोचती है कि इतनी सुबह राही क्यों आई है। दूसरी तरफ पराग अनिल और राजा से कहता है कि हम सब ने
अनुपमा जी को गलत समझा और उनसे नफरत की, लेकिन किसी ने भी ख्याति जी जैसा काम नहीं किया। मैं इसके लिए ख्याति जी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी ख्याति आती है और पराग से माफी मांगने लगती है। पराग कहता है, आप मुझे ये बताइए कि क्या अनुपमा जी ने आर्यन को ड्रग्स की लत लगवाई थी? क्या अनुपमा जी ने आर्यन को शादी वाले दिन ड्रग्स लेने के लिए कहा था? ख्याति हैरान हो जाती है। पराग कहता है, हमारे लिए ये मानना बहुत आसान था कि आर्यन की मौत की जिम्मेदार अनुपमा है, लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल था कि आर्यन की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। पराग ख्याति से कहता है, नफरत की आग में सबसे ज्यादा आप ही जली हो, अब उसे छोड़ दीजिए। ख्याति कहती है, जिस माँ ने अपना जवान बेटा खोया हो वो किसके लिए आगे बढ़े? पराग कहता है, माँ को दूसरे बच्चों के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। ये आप अनुपमा जी से सीखिए, क्योंकि उन्होंने भी अपना जवान बेटा खोया था। ख्याति चौंक जाती है। दूसरी तरफ राही हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांगती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जसप्रीत कहती है, देविका ने बताया है अनुपमा की औलाद ऐसी ही है, पहले उसे गालियां देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। सरिता कहती है, 2 दिन बाद ये वापस दुश्मन बन जाएगी। अनुपमा राही से पूछती है, क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? राही आई ड्रॉप का नाम लेती है। सभी हैरान होते हैं। तभी जसप्रीत पूछती है, तुम कहीं उस फाइनल वाली आई ड्रॉप के बारे में तो नहीं बोल रही हो? राही कहती है, मैं यहाँ माफी मांगने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सबके सामने गुरूर दिखाया था, इसलिए माफी भी सबके सामने मांगूंगी। वो सबको बताती है कि वो आई ड्रॉप ख्याति ने बदली थी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। लीला कहती है, अगर अनुपमा की आंखें खराब हो जाती तो क्या होता? किंजल कहती है, ख्याति जी मम्मी को हराने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं? भारती कहती है, मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हुई है। लीला गुस्से में राही से कहती है, अगर ये सब अनुपमा ने तुम्हारे साथ किया होता तो तुम उसे गालियां देकर दूसरे शहर भेज देती। तुम सारा गुस्सा और सारी नफरत अनुपमा पर ही निकालती हो। जसप्रीत गुस्सा करती है। प्रार्थना और अंश भी गुस्सा करते हैं। राही कहती है, मैं उनका पक्ष नहीं लूंगी, उन्होंने गलत किया है, इसलिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आई हूँ। सभी उनसे नाराज हैं और पापा उन्हें घर से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। बाबूजी कहते हैं, काश तुमने अनुपमा को भी इस तरह रोका होता। राही कहती हैं, मैं उनके दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें रोका था। राही सबसे माफी मांगती है। डांस रानी अपना गुस्सा जाहिर करती है और पुलिस में शिकायत करने के लिए कहती है। सभी ख्याति पर गुस्सा होते हैं और उसे सजा दिलाने की बात करते हैं। तभी अनुपमा सबको रोकती है और कहती है, मैं ख्याति जी को माफ कर चुकी हूँ। सभी हैरान होते हैं। अनुपमा कहती है, मेरे मन में ख्याति जी के लिए कोई शिकायत और गुस्सा नहीं है। लीला पूछती है, क्यों नहीं है? अनुपमा कहती है, वो एक माँ है जो अपने जवान बेटे को खोने का दुख सहन नहीं कर पा रही है। लीला कहती है, उसे अपने घर में बैठकर रोना चाहिए, दूसरों की आंखें नहीं फोड़नी चाहिए। अनुपमा कहती है, जो उन्होंने किया वैसा मैं नहीं कर सकती, उनको माफ करना मेरी मर्जी है। प्रेम कहता है, उनकी गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। अनुपमा कहती है, मैं क्या करूं? क्या पुलिस में शिकायत करूं? क्या अपने ही समधियों का नाम और सम्मान खराब करूं? क्या मेरी ही बेटी के ससुराल में क्लेश करूं? जसप्रीत कहती है, तुम्हारे माफ करने से क्या होगा? अनुपमा कहती है, शायद वो संभल जाएं। रिश्तों में दिमाग से नहीं, दिल से सोचना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाबूजी कहते हैं, ख्याति खुद माफी मांगने क्यों नहीं आई? अनुपमा सबको बताती है कि ख्याति पहले ही उससे मिल चुकी है। अनुपमा राही से कहती है, तुमने ख्याति जी को रोकर सही किया, उनको कहना कि इस बात को भूल जाएं। राही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा खुश होती है और राही को गले लगाने का सोचती है। तभी राही पीछे हट जाती है। ये देखकर अनुपमा दुखी होती है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा हॉस्पिटल में देविका को देखती है और उसे देविका पर शक होता है। तभी वो नर्स की बात सुनती है कि देविका का सनग्लासेस कैंसर वार्ड में ही रह गया। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अब देविका अपना सच खुद अनुपमा को बता देगी? कमेंट करके जरूर बताएं।